बिहार पुलिस का क्वेश्चन बाप रे बाप बड़ी टफ रहो, आके बोलते हैं ना सबको कि बड़ी टफ चलो यूपीएससी वाला क्वेश्चन दे लो लो। अक्सर पिछले कुछ सालों से देखे होंगे बिहार पुलिस का क्वेश्चन वाकई स्टैंडर्ड हुए हैं। ठीक। अब क्या होता है, आप लोग को बोलते हैं क्या क्या ये लुसेंट पढ़ने से आपका एग्जाम निकल जाएगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई बता रहा है कि लुसेंट पढ़ के आपका हो जाएगा, इसका मतलब है वो आपका अच्छा नहीं चाहता है। वो या तो एग्जाम में नहीं बैठे हैं या तो आपके दुश्मन है। याद रखिएगा, जो हाल फिलहाल में जितने एग्जाम में बैठे हैं वही बता सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है, या तो वो आपको गलत दिशा में भटका रहे हैं। अब मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है। देखिए, पिछले आपको पता है कि अगर आपसे 15 से 20,000 वैकेंसी आती है, इस बार हालांकि 10,000 शून्य मारा है, तो उसके लिए 10 से 15 लाख फॉर्म डालते हैं बच्चे। अब वो 10 से 15 लाख बच्चे हर जगह कहीं न कहीं संस्थानों में पढ़ते हैं। ठीक है, उन सब से आपका टक्कर है। अब अगर आपको लगता है कि बिहार पुलिस का या तो कट ऑफ हाई जाएगा या तो पेपर का स्टैंडर्ड करेगा। कट ऑफ हाई नहीं जाता है, पेपर को टफ करता है, टफ नहीं करता है। वो पेपर एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से आते हैं। अब देखिए, मैं आपको शुरू से क्या बोल रहा हूँ, जो बिहार पुलिस बनोगे आगे कहीं ना कहीं बीपीएससी या दरोगा बनोगे, अगर आज आप पढ़ लो लेते हो तो आपकी 70 से 80% आपका, सिर्फ मैं बता रहा हूँ साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, आपका 60 to 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ जाते हो तो आपका एक सीट कंफर्म वही मान लेंगे हम, क्योंकि इसका फिजिकल पे मेरिट बनता है। देखिए, अगर आप लोग जैसे देखिए, मैं आप बता रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है करना क्या है। आप एक कॉपी कलम खोलो और अभी लिखो, दोबारा किसी से नहीं पूछना, बता रहा हूँ। अगर बार बार भटकते हो इसका मतलब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। भटकने वालों का जगह नहीं है यहाँ। भटकने वाले दरोगा में भी बहुत तैयारी करते हैं, अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं फॉर्म का, और हम लोग ग्रुप डी में रहते हुए निकल गए। देखिए, बाहर में टीचर या कोई भी बोल तो देते हैं कि अरे यार पेपर हल्का था, लेकिन वो दर्द वही समझ सकता है जो दर्जनों एग्जाम में बैठा है, जो हाल फिलहाल एग्जाम में बैठ। कोई भी टीचर एग्जाम में नहीं बैठते हैं। हम लोग बहुत एग्जाम को फेस किए हैं कि एक बार जब वहां पे बिंबिसार को बिंदुसार मार के हम आए थे, जिस बार मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें उसका प्री में क्वेश्चन आया था अमित्र घात के नाम से कौन जानता है, तो हम मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा था, सोच लीजिए इतना नॉलेज होने के बावजूद अमित्र घात को हम बिंबिसार मार के आए थे। समझ में आ रहा है? यही चीज होता है, इसलिए वो नहीं समझ पाएंगे कि जो एग्जाम में कोई भी टीचर बाद में, ये एनालिसिस कराना बहुत आसान है, कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल चैट जीपीटी दुनिया भर। कुछ नहीं एनालिसिस करना, मत भटको। अब मैं बताता हूँ वो करना क्या है। ये देखिए इल्यूशेंट है, इसको मैं बाद में रखता हूँ। उसके पहले मैं बताता हूँ साइंस का। ये रहा आपका 7th का एनसीईआरटी, ये रहा 8th का साइंस। ठीक है, उसके बाद ये रहा 9th का साइंस। ठीक है, ये 9th का साइंस के अलावा भी मैं कुछ दिखा रहा हूँ बुक आपको। ये कुछ किताबें और हैं, लेकिन पहले मैं दिखा रहा हूँ ये 10 का। आप देख सकते हो कितनी पतली पतली किताबें हैं, 6 का भी है, वो भी लेना है। कितनी पतली पतली किताबें हैं। और मैं दिखाता हूँ, मैं अपने यूट्यूब पे आपको जो कराया हूँ, अंडरलाइन सारा दे देगा। उसका एमसीक्यू मैं जल्द आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा एमसीक्यू भी यूट्यूब पे भी। लेकिन उसके पहले समझिए करना क्या है। ये इसको पढ़ना है, अब पढ़ तो पाएंगे नहीं, दिक्कत होगा, तो चुपचाप मैं जो वीडियो कराता हूँ, कोई डाइवर्शन नहीं है, सीधा अपनी बुक में अंडरलाइन जो मैं कराता हूँ चुपचाप कर लेना है, या तो पहली बार सुन लेना है। और सबसे बड़ा हथियार शॉर्ट नोट्स, उसको जरूर बनाना है। याद रखिए, आपकी पूरी ये किताब आपके 2 से ढाई पेज में सिमट जाती है। अब याद रखिए, अगर 2 से ढाई पेज लेके चल रहे हैं तो आप एक किताब लेके चल रहे हैं। वो मैं जल्द आपको बताने वाला हूँ। कुछ कुछ वीडियो में मैंने बताया, जब अंडरलाइन कराता हूँ उसमें बताता हूँ ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आएंगे, ये क्वेश्चन दरोगा में आएंगे, ये सीजीएल 4 में आएंगे, क्योंकि पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है सबका। उस हिसाब से रैंक के हिसाब से जो है ना उस क्वेश्चन को सेट करते हैं। ठीक है, ये 7th का एनसीईआरटी आप लोग जो बोलते थे, ये 8th का एनसीईआरटी है। ये देख सकते हैं, सबका पीडीएफ मैं अंडरलाइन किया हुआ डाला हूँ, अब वीडियो भी डाला हूँ, प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाला है।
ठीक है, समय मेरे पास कम है, आप लोग का जवाब कमेंट का दे नहीं पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि सभी का जवाब दूँ। नहीं तो आप खोल के देखो, कोई इतना वक्त नहीं दे पाता है जितना मैं देता हूँ। बड़ा बड़ा यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं ना, वो भी नहीं देते। लेकिन मेरा मकसद पढ़ाना नहीं है या तो बस टाइम पास नहीं करना, मेरा मकसद है कि जो मैं सीख के आया हूँ उन सभी को आप तक पहुँचाऊँ, जिससे वो दुःख जो होता है असफल होने के बाद, वो आप लोग जो मेहनत वाक़ई करते हो वो ना झेलो। जो नहीं पढ़ते हो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपको फ़ोकस्ड कैसे करना है। याद रखो, फ़ोकस्ड नहीं होता है उसको, उसका भी मेरे पास इलाज है। ये पहले सोचिए। ये 8th का हो गया, उसके बाद ये 9th का। 9th में भी मैंने जब बताया है आपको, अस्थायी उत्तक से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक विभाज्यतक जिसको बोलते हैं वृद्धि उत्तक, दूसरा होता है स्थायी उत्तक जिसको बोलते हैं सरल या जटिल। वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी, सरल और जटिल। सरल जो होते हैं उसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा एपिडर्मिस की भीतरी परत जिसमें कि जान होता है, जिसमें जीवित भाग होता है, उस परत में होता है पेड़ का। अब देखिए, पेरेन्काइमा को ही एरेन्काइमा बोलते हैं क्योंकि उसमें हवा की गुहिका होती है। तो पेरेन्काइमा का 2 नाम, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल होता है और दूसरा होता है कोलेनकाइमा। अब पेरेन्काइमा क्या कार्य है? भोजन के संग्रहण, भोजन का संग्रहण पेरेन्काइमा करता है क्योंकि हरी ज़्यादातर जीवन उसी में होता है। मैंने क्या बोला? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरेन्काइमा को ही पेरेन्काइमा कहते हैं। अब दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जब पौधा लचता है हवा में ऐसे-ऐसे, वो कोलेनकाइमा की वजह से। कोलेनकाइमा हाँ, कोलेनकाइमा में एक चीज़ और जान लीजिए, पेरेन्काइमा में आप देखिएगा मैंने बताया है, उसके बीच में ना वो होता है, छिद्र पाया जाता है, छोटे-छोटे आंतरिक छिद्र। लेकिन कोलेनकाइमा की भित्ति किनारे पे मोटी होती है। 2 अलग। और स्क्लेरेन्काइमा जो नारियल के छिलके और मृत भाग और पेड़ के जो छाल होते हैं, जो कवरते हैं, उसमें स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। ये हो गया सरल। और जटिल उत्तक में मैंने बताया था कि जटिल उत्तक में जो होते हैं, इसी में आपका जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यहाँ से बिहार दरोगा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे, इसमें कौन जाइलम का भाग नहीं होता है। एक चलनी नलिका है जो फ्लोएम का भाग है, ये सारा है। ठीक है, तो वो देखेंगे 9th में बताया हूँ, आप जाके करिए। ये रहा 10th, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जल्द करवाने वाला हूँ। उसके साथ यहाँ तक पढ़ने के बाद आपका 70% क्लियर। अगर आपको सच में पूरी तरह से कंफर्म हो जाना है कि मेरा इस बार नौकरी चाहिए ही, याद रखो उसके लिए आपको ये रहा ज्योग्राफी। कितनी पतली बुक है यार, क्या टेंशन है यार। देखो, अंडरलाइन कराए हुए हम, कितना है ये सब चीज, कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है। तो ये 7th का है, ये 6 का है, सॉरी ये 9th का है, ये 6 का है, ये 8 का है, और कुछ हिस्ट्री की किताब है। इतना किताब आपको रूम में बैठ के पढ़ जाना। अगर भाई, अगर आपको उन सबसे आगे निकलना है, उन 15 लाख में से सब पढ़ना पड़ेगा। और नहीं तो वो जो बोल रहा है ना, ये कंपटीशन होता है यार सब में, इतना आसान नहीं होता है। कुछ ना कुछ तो जलना पड़ेगा ना, थोड़ा माथा को गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा पसीना बुक पे चूना चाहिए, तभी तो मजा आता है। और याद रखो, किसी भी संस्थान में पेड कोर्स नहीं लेना, क्योंकि जो चीज हम लोग वहां से लिखते हैं ना, वो कॉपी में ही रह जाता है और याद दोबारा नहीं कर पाते हम लोग। खुद का नोट्स बनाइए, दिन में इतनी सा ही नोट्स बनाइए, लेकिन खुद बनाइए, याद लंबे समय तक रहेगा। याद रखिएगा लंबे समय तक। हमारा माइंड सर्कल 24 घंटा में एक बार पढ़िएगा, दोबारा 24 घंटा में रिवीजन करिए, उसके बाद 7 दिन में रिवीजन, उसके बाद मंथ में 3 बार रिवीजन करिएगा। जो चीज आधा घंटा पहली बार पढ़ने में लगता है, दूसरी बार वही 2 मिनट में पढ़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण लुसेंट। लुसेंट पढ़ना है, लुसेंट का एक और बुक ऑब्जेक्टिव लुसेंट ले लेना है। बस इतना बुक काफ़ी है आपके उन सभी दावेदारों से लड़ने के लिए, उन सभी 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आगे निकलने के लिए। याद रखिएगा, ये नहीं सोचना है 20 लाख लड़के हैं, ये नहीं सोचना है कि मेरा शुरुआत है, ये नहीं सोचना है कि वो इतने सालों से कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही झंडा गाड़ा था, बहुत सीनियर थे, लेकिन मैं निकल गया था। 6 महीने की तैयारी में मेरा ग्रुप डी का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद स्टेशन मास्टर में मैंने 1 साल की तैयारी में 92 नंबर लाया। सीजीएल का 2 टाइम्स मेंस दिया। उसके बाद 2213 में मेरा मेरिट नहीं हुआ। फिर दूसरी बार 64 एक्साइज में मेरा 90 नंबर था, एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ मेरा क्या उपलब्धि था। मेरा ये कभी नहीं रहा था। जो मुझे जानता है प्रश्न, वो पता है।
मेरे में कभी शुरू से घमंड नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको गाइड करने आया हूँ। सही गाइडेंस के अभाव में मैं बहुत दर दर भटका हूँ। बहुत समय मुझे लग गए दरोगा तक पहुंचने में, 2019 से लेके 2024 तक, 5 साल। समझा ना? मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझिए, और पढ़िए, मेहनत करिए, और अच्छा लगे ना तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ। अगर और कुछ भी पूछना हो, देखिए भाई, आप लोग का कमेंट का जवाब हम देते हैं। पर्सनली मैसेज भी करिए, जब भी वक्त मिलेगा दूंगा। नहीं तो वीडियो बना के दूंगा, लेकिन दूंगा। हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पूछिए तो सही आप लोग। लेकिन पढ़िए, मेहनत करिए। अभी मैं बता रहा हूँ, मत पढ़िए किसी संस्थान के चक्कर में। घर में रहिए, घर में खाइए, घर में दौड़िए, घर में रहिए, पैसा बचाइए। बर्बाद करना की जरूरत अभी के समय में, अगर आप शहर में रह के पढ़ाई करते हो, याद रखो आपसे बड़ा बेवकूफ मूर्ख कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ। बीपीएससी का इस बार देखे होंगे लोग, चैट जीपीटी से करते टॉप रैंक करा है। हमारा खुद का, मेरा दोस्त मोहित प्रिय, जिनको बीपीएससी के लेवल 9 पद मिला है, बहुत अच्छा होता है बिहार एजुकेशन सर्विस। वो ट्रेनिंग में रह के पढ़ाई कर लिया, कहीं एक कोचिंग नहीं गया यार। जो उतना बड़ा लेवल तक बन सकता है, तो आप लोग क्यों पटना जैसे शहर में अपनी पैसे बर्बाद कर रहे हो यार? घर आओ, घर में रहो, अच्छे से पढ़ो एक कमरे में, एक अच्छा सुकून भरी लाइफ जियो। बाद में मौका शायद नहीं मिलता, नौकरी के बाद हम लोग सोचते हैं यार घर जाएं, घर जाएं। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए। कोई सवाल हो, और एक बात और, एक काम करना है मेरे लिए, वीडियो को शेयर करना उन सभी भाइयों तक जो हाल फिलहाल में 12th किए हैं, 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इतना आप लोग जरूर करिएगा, उम्मीद है शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जय हिंद।